Hello friends, today we are going to learn a much more बोल सकते कि इतना डाइवर्स कंसेप्ट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जिसके बेस पे एंटायर कंपनी रन्स, ओके, जो जिसके पास कंपनी का स्टीयरिंग है वो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है। ये कंसेप्ट we are going to learn under Indian Companies Act 2013 डायरेक्टर्स बिजनेस लॉ। जस्ट इमेजिन, ओके, कि एक कार है, कार को चलाने वाला ड्राइवर है, पीछे लोग बैठे हैं, करेक्ट, और ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार। जो पीछे बैठे लोग हैं यार, उन्होंने बोला है कि ड्राइवर भाई हमारी कार तो हमारी है बट हम तुमको सौंपते, तुम चलाना। ड्राइवर कार चलाए, अब ड्राइवर सिग्नल तोड़े तो भी नुकसान है, ड्राइवर रैश ड्राइविंग करे तो भी नुकसान है। सारी जिम्मेदारी ड्राइवर के ऊपर है कि वो कैसे ड्राइव करे कार को। अब ये सिचुएशन में इसको ही कंपनी के साथ रिलेट करो तो जो बैक सीट पे बैठे लोग हैं वो शेयर होल्डर्स है, जो फ्रंट सीट पे जो चला रहा है, जिसके हाथ में स्टीयरिंग है वो ड्राइवर है, और जो कार है वो कंपनी है। तो शेयर होल्डर्स ने बोला है ड्राइवर को यानी कि डायरेक्टर्स को कि डायरेक्टर्स हमने तुमको सौंप दिया कंपनी की बागडोर, अब तुम्हारे हाथ में, तुम कैसे उसको चलाओ। रैश ड्राइविंग यानी कि रूल्स तुम फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान सबको होगा, क्योंकि पेनल्टीज तो जो कंपनी को भरनी पड़ेगी, एट द सेम टाइम नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए पूरे कंपनी की बागडोर तुम्हारे हाथ में हम सौंप देते हैं। इसके लिए तुमको क्या कहा गया है, डायरेक्टर, जिसके डायरेक्शन पे कंपनी चले वो डायरेक्टर्स। कंपनीज एक्ट उसे डिफाइन कैसे करते हैं, लेट्स सी कि द पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो आगे ये क्या कहता है फिलहाल मीनिंग कि हु आर इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर टर्म्ड एज डायरेक्टर। जिसके पास कंपनी का पूरा मैनेजमेंट है वो व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं। तो पूरी कंपनी को मैनेज करता है, ये डायरेक्टर है। अच्छा, एक पर्सन बोले तो वो डायरेक्टर, लेकिन ऐसे 2-3 लोग मिलकर अगर कंपनी मैनेज करते हो, बहुत सारे डायरेक्टर्स है, उससे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या तो फिर हम सिंपल हम बोर्ड भी बोल सकते हैं। तो बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 से ज्यादा लोग आते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं। सेक्शन 234 क्लियरली मेंशन नहीं करता कि कौन डायरेक्टर है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 क्या कहता है कि डायरेक्टर मींस और डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। जिसको कंपनी के बोर्ड में तुमने अपॉइंट कर दिया डायरेक्टर, वो डायरेक्टर बन गया। तो ये नहीं बोलता कि कौन डायरेक्टर है। तो वो जानने के लिए तो हमने जैसे इंट्रोडक्शन में किया कि इसके लिए फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है कि जिसके हाथ में कंपनी का पूरा मैनेजमेंट है और जिसको तुमने डायरेक्टर बोल के अपॉइंट किया है। मैनेजमेंट तो बहुत के हाथ में हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टर, लेकिन वो डायरेक्टर के बोल के तुमने अपॉइंट किया वो डायरेक्टर है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये काफी अच्छे से डिफाइन किया, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत सारे लोग डायरेक्टर जब साथ में मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और यहाँ पे एक बात नोटिस करने लायक है कि डायरेक्टर तो सिर्फ कोई इंडिविजुअल ही यानी कि नेचुरल पर्सन ही बन सकता है, क्योंकि नेचुरल पर्सन ही कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है, करेक्ट। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की कंपनी में कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो अगर हमारी कंपनी 1 पर्सन कंपनी है तो एक डायरेक्टर काफी है। प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होने ही चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी है तो मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। ये एलिजिबिलिटी, ये रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है। फिर क्वेश्चन क्या, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट बोलते हैं मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स कोई भी कंपनी अपॉइंट कर सकता है, और अगर 15 से ज्यादा कोई भी कंपनी यानी कि 15 से ज्यादा कोई भी कंपनी को डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो उसे फिर मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हम तो मिनिमम क्राइटेरिया लेके चले, 1 पर्सन मिनिमम 1 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर। ये उसका कंपोजिशन है। किसी भी व्यक्ति को, ये शुरुआत है, कोई भी पर्सन को डायरेक्टर बनना है तो उसके पास पहली चीज ये होनी चाहिए कि उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन यानी कि डिन होना जरूरी है, जिसको लोग डिन नंबर भी कहते हैं कि डिन होना जरूरी है। अब ये डिन जो होता है वो नंबर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी कॉलेज में बच्चों को एग्जाम देने जाओ तो सीट नंबर्स होते हैं, कॉलेज में रोल नंबर्स होते हैं। वैसे अगर डायरेक्टर बनना है कंपनी का तो मेरे पास मेरा डिन होना जरूरी है। हर जितने भी डायरेक्टर्स है हर एक को एक यूनिक नंबर होता है और वो यूनिक नंबर ही उसका डिन
होता है। एक बार डिन ले लिया फिर वो परमानेंटली वो डायरेक्टर का हो जाएगा, उसको हर साल डिन लेने की जरूरत नहीं होती है। एक बार मैंने डिन एप्लीकेशन किया नंबर के लिए और मुझे एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नंबर दे दिया, वो नंबर लाइफ टाइम तक वो डायरेक्टर का नंबर रहता है। तो क्या कहता है डिन क्या है, व्हाट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट कहता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन डिन मीन्स एन आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अलॉट करता है, किसको अलॉट करता है, टू एनी इंडिविजुअल। नोट करने वाली बात है इंडिविजुअल यानी कि कोई नेचुरल पर्सन को ही होगा। ये इंडिविजुअल कैसा होगा, तो कहते हैं इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एनी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। जो एग्जिस्टिंग कंपनी का कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास डिन होना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ हिज आइडेंटिफिकेशन एज